और ये पूरे ग्रुप को ले डूबेगा। यानी वो घरवाला इस ग्रुप का कलंक है। तो आपको एक एक करके सामने आना और इस थाली में रखे हुए काले रंग से कलंक का टीका उनके चेहरे पर लगाना है। विशाल जी सर। आप आइए। तो ये ग्रुप से मेरे ख्याल से चंद्रिका जी। आई फील सॉरी फॉर बिकॉज इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। ये मुद्दे के पीछे छुप जाती हैं, ये सामने आके नहीं बोलती हैं, पीठ पीछे बोलती हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी वजह से पूरा ग्रुप डूब जाएगा। और दूसरे में से मेरे ख्याल से अरमान भाई, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी बहुत लोगों के साथ बैठते हैं, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, और इधर की उधर करते तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है इनके वजह से। तो इनकी वजह से पूरा ग्रुप डूब सकता है। ऐसा लगता है कि चंद्रिका जी आउट ऑफ द टॉपिक चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी मुद्दे के बारे में बात हो रही जो उनके ऊपर है, पर वो रिप्लाई किसी और चीज का देंगी। क्या हुआ, इमोशनल हो रही हैं आप? बोल देना चंद्रिका जो है दिल में। मैं वो थी नहीं सर जो इन लोगों ने मुझे समझा। मेरे को जो बाहर दिखा गया कि लड़ाई करती है, हाँ मेरे अंदर गुस्सा भी है, प्यार भी है, हर चीज है। कोई मुझ पे वार करेगा तो वो निकलेगा। और मैं कोई दिखावा नहीं कर रही कि मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है किसी को लेकर और मैं उसको मार नहीं रही हूँ, मैं उसको गाली नहीं बक रही हूँ। जो हूँ वो हूँ सर। चंद्रिका, अगर ये सारी बातें आपने पहले घर में की होती कि अपने दिल की बात खुल के अपनी जुबान पे लाई होती तो शायद इन लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं हुआ। यही मैं समझा रहा हूँ। चलिए लव, दूसरे ग्रुप को बताइए। सर दूसरे ग्रुप में मैं कलंक सना सुल्तान को मानता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है वो छोटी छोटी बात को बड़ा कर देती है। इतना रिएक्शन देना चाहिए उससे ओवर दे जाती है। शेरू वाली बात पर बाकी चीजों पे भी आप कैमरे के सामने जाके जो कहते रहते हो, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कैमरा के सामने क्या कहती हूँ, पहले आप तो क्लैरिटी रखो फिर आप क्लैरिटी पूरी है, आप बीच में मत बोलो, जब आपकी बारी आए जब बोलना। थैंक यू। सॉरी चंद्रिका जी, बिकॉज क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है। मेंटलिस्ट में नहीं हूँ, मुझे समझ में आ रहा है लोगों के दिख रहा है। जैसे मेरे से कहा जा रहा था ना, अपने रियल चेहरे में आओ, रियल चेहरे में आओ। मेरे अंदर भगवान ने बस यही भर के नहीं भेजा है कि तू सिर्फ गुस्सा करेगी, तू सिर्फ लड़ाई करेगी। मेरे को नहीं बनाया ऐसा। आप आओ और आप टीका लगाओ, उसके लिए आप सॉरी फील मत करो, आप आ जाओ। सर इस ग्रुप में मुझे तो अरमान जी लगते हैं। मुझे लगता है कि वो लोगों के दिमाग के साथ थोड़ा खेलते हैं। सर मैं इंडिविजुअल बोल सकती हूँ, क्योंकि सर ये जो 3 वाला ग्रुप है इसके अंदर ऑटोमेटिकली मैं बैठती हूँ, तो मुझे नहीं लगता। तो आप दूसरे ग्रुप के लिए बताइए। जी, तो मेरे को दूसरे ग्रुप में लगते हैं नेजी, क्योंकि मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि नेजी अपनी ना चीजों के लिए स्टैंड नहीं लेते, और कभी कोई उनको कुछ बोलता है तो वो बोल नहीं पाते, वो साइलेंट हो जाते हैं। मैं बोल नहीं पाता हूँ, इसका मतलब ये कि नहीं कि मैं कलंक हूँ और ग्रुप को डुबा दूंगा। मुझे अरमान। तो सर पहला नाम तो विशाल का ही है, जिसकी सोच अच्छी नहीं है और उसके साथ साथ एरोगेंट है। वो किसी के साथ भी भिड़ जाता, वो ये नहीं देखता वो छोटा है बड़ा है। शिवानी यहाँ की वहाँ बात इतनी फास्ट करती है, इतनी फास्ट, तो मुझे लगता है कि फोन से भी नहीं जाती होगी। मतलब वो हमारे साथ बैठी है, अगर कोई बात है तो हैंड टू हैंड सामने वाले को ट्रांसफर कर देती है, दूसरी मतलब मसाला लगा के। मुझे लगता है इस ग्रुप में चंद्रिका जी, क्योंकि वो अपनी मन की बात बहुत बोलती है, सबसे आगे शेयर करती है अपनी बातें। मुझे लगता है उनको थोड़ा एक्सक्लूसिव रहना चाहिए। मुझे लगता है वो डुबा सकती है ग्रुप को। कृतिका ही बोला, चंद्रिका बोल दिया तुमने। अरे मैं कृतिका की बात कर रहा था। आप पहले खुद ही क्लियर हो जाओ कि मेरा नाम क्या है। नेजी आप क्लियर हो जाइए भैया। जी जी, खुल के लगाइए। जी लगा दीजिए। अब दूसरे ग्रुप में कौन है जिसको आप कलंक लगाना चाहेंगे? शिवानी अभी थोड़ा उसका बचपना है, तो जैसे वो बात करती है, जो उसका तरीका है, जो उसका अंदाज है, वो थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिहाज से। लेकिन ये आपका गलत रीजन है। अरे आप बच्ची हो मेरे नजरों में। फिर हम भी बच्ची जैसा ट्रीट करेंगे। आप ये मत कहना कि तुम 22 साल की हो। करो ट्रीट, तुम अभी तक तो वही कर रही हो ना, आगे भी तुम वही करो। तुमको जो करना है करो, तुम्हारा मन है, तुम्हारी मर्जी है। ऐसा माथे ना ऐसा बताओ। तो इस ग्रुप में विदाउट एनी डाउट लव को, क्योंकि एक वर्ड में अगर मैं जो भी अभी तक समझ पाई, मुझे इमोशनलेस लगते हैं। जो इंसान इमोशंस नहीं समझ सकता, मुझे लगता है कि दोस्ती निभाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। पहली बात तो सर मेरी दोस्त है नहीं, तो इसको क्या ही पता है मेरे इमोशंस के बारे में। मैं मुझे इसको दिख गया।
दिखने में और असली चीज होने में ना बहुत फर्क होता है। ठीक है, जब बैठोगे ना मेरे साथ मिलोगे, हालांकि आप बैठना ना भी चाहोगे, मैं तो खुद नहीं बैठूंगा पे तो जब पता लगेगा आपको कि इमोशन क्या चीज है और दोस्ती क्या चीज है। तभी जब मैं यहाँ पे रो रही टीका थी, लगाना, टीका तभी लगाओ, काम तभी खत्म जब आपका। मैं यहाँ पर रो रही थी आपकी इमोशनलेस मुझे दिख गए। So मैंने तो please, वहां पे भी बोला कि ओवर एक्टिंग कर रही थी, मैं तो पीठ पीछे बात ही ना करता तेरी, भाई तेरे मुंह पे क्या हूं जो क्या। चलिए फिर दूसरे ग्रुप में कौन है? शिवानी, शरारत में और बदतमीजी में फर्क होता है थोड़ा सा, तो मैं उसको कहती हूँ शरारती रहो, उसमें कोई मसला नहीं, बट जब बदतमीजी हो जाती है, खासकर रणवीर जी के साथ बाज़ दफे मैंने देखा, तो उस चीज से मुझे इख्तिलाफ है। आप अपना मुद्दा दिया करो, रणवीर जी खुद अपना मुद्दा दे दिया करेंगे, मुझे समझी? लगा वो लगा आपसे ज्यादा फेक लड़की मैंने आज तक देखी नहीं। आपके मुंह पे बोलते हैं, इतना तो ओवर एक्टिंग करती हो, धोने का वो एक शेरू लेके आ गई, अगर उसको कोई छू लेता है तो तुम अरे मेरा शेरू, ऐसा कुछ नहीं होता है। आ जाइए आप प्लीज। आपसे पूछ कर नहीं रहूंगी मैं शिवानी। सर मेरे हिसाब से इस ग्रुप में विशाल है, क्योंकि कभी कभी बिना सोचे समझे बात करता है, और उस ग्रुप से सना मकबूल, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके दोस्त है यहाँ गेम में आगे बढ़ने के लिए, वो सिर्फ अपने दोस्तों का इस्तेमाल कर ले। पहला है विशाल इमेच्योर है, एरोगेंट है। दूसरा, जब गहरा है आदमी, वो सुनता ही नहीं है, उसके हमेशा शील्ड्स अप रहते हैं। सर दूसरे ग्रुप में सना मकबूल, सना मुझे बहुत मैनिपुलेटिव लगती है, पेटी लगती है, और आई थिंक उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है बिग बॉस हाउस की ट्रॉफी जीतना, और वो जैसा साई ने कहा, आई थिंक उसके लिए और कोई चीज मायने नहीं रखती, स्पेशली रिलेशनशिप्स। अच्छा रणवीर जी, आप वहीं खड़े रहिए प्लीज। दीपक के बिहाफ पे आप यू कैन डू द नीडफुल। जी सर। मुझे लगता है कि विशाल को चीजें समझाने की भी कोशिश की जाए, उनको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की जाए, वो थोड़ा कम सुनते हैं, मेरा ये मानना है। और सेकंड ग्रुप में मैं सना की बात करूंगा, एक की बात दूसरे तक वो पहुंचाती भी रहे, वो एक नया परिप्रेक्ष्य देने की कोशिश करती है ताकि वो सबके लिए अच्छी बनी रहे। मैं फर्स्ट ग्रुप में विशाल का नाम लेना चाहूंगी सर। जब स्टार्टिंग से मैं यहाँ आई थी तो मैंने स्टार्टिंग से बैठना स्टार्ट किया था, जानना स्टार्ट किया था। अभी तक तो मैं ऐसे ही बैठ रहा था आपके साथ, अभी तक मैं ऐसे ही चाय पी रहा था। आपको मैंने जानना अभी चालू किया है, अभी तक आप मेरे दोस्त नहीं हो, बट मैं अभी आपको जानना चालू कर रहा हूँ। मैंने आपको ये क्लियर वर्ड्स थे मेरे। अरमान भाई को अगर दूसरे रूप में, क्योंकि उन्होंने कहा था चंद्रिका तू अपना असली चेहरा नहीं दिखा रही है, अपना असली चेहरा नहीं दिखा रही है, अपना असली चेहरा नहीं दिखा रही है, तो बस वो उनको लिए मैं ये सब्जेक्ट मैंने कभी नहीं बोला कि दिखा नहीं रही। कब बोला बताओ? अपने असली रूप में नहीं आ रही, अपने असली रूप में नहीं आ रही है। उन्होंने कई बार सेंटेंस ये यूज करा है। लगा दीजिए कलर। आपके अखबार वाले ने आपको गलत सलाह दे दी। अखबार वाला उसको बोलो थोड़ा सा ना राय अच्छी दे। कहाँ से गलत न्यूज मिली उन्हें अरमान? शिवानी से सर। अगर वो यहाँ बैठे अगर कोई बात हो रही है, नॉर्मल बात भी हो रही है, तो दूसरे ग्रुप में जाके उस पे मिर्च मसाला लगा के मुंह पे तो बोलता हूँ सर, पीठ पीछे थोड़ी बोलता हूँ। पीछे बोलते हो आप? मैं नहीं बोलता, वो सबको पता है, सबको पता है। तुम तो सबको ही गलत बोलते हो। बोलूंगा जो दिखेगा नहीं आओ सर, जो दिखेगा वही बोलता हूँ सर। तो मुझे अच्छा शिवानी, आप इतना बोल ही रही हैं तो आ जाइए, बताइए मुझे। एक घर में सबसे बात करते हो, बता मैं गलत हूँ, बता मैं गलत हूँ, क्यों पूछते हो जब तुम गलत नहीं हो? सबको पता है शिवानी, छोटा अखबार तू इस घर का। हाँ मैं छोटा अखबार हूँ, बस पता है, बस पता है। करती नहीं थी चुगली, अब करूंगी। दूसरी कृतिका भाभी, क्योंकि बैठते तो हम भी हैं, लेकिन वो टू स्वीट बनती हैं। क्या कहा आपने? टू स्वीट सर, टू स्वीट, कुछ ज्यादा मीठी। क्यों आपको लगता है ऐसे कि कृतिका टू स्वीट बनती है? सर कुछ भी बात होती है तो नहीं मैं तो ऐसी हूँ, नहीं मैं, मेरा जो होता है साफ होता है, ये मुझे लगता है कि टू स्वीट है। लगा दीजिए कलंक। सना मकबूल। सर मेरा दीपक जी वाली ग्रुप में से दीपक जी का नाम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे कोई भी सवाल पूछो या कुछ भी पूछो, या तो वो च्युइंगम चबाते रहते हैं या तो फिर चुप्पी थामे रहते हैं, और सबको अकेले लेके जाके आई थिंक वो उनको, आप अगर मुझे मैनिपुलेटिव बोल रहे तो सर आप खुद पहले अपने आप को देखिए आप क्या है। सो दूसरे ग्रुप में मैं लवकेश का नाम दूंगी। बात पे हंसी मजाक पे वो बहुत सारी चीजें जो ऐसी बोल जाते हैं मस्ती में, वो उनके हिसाब से मस्ती होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग उसे शायद ऑफेंसिव
लेंगे। मेरे को उसी टाइम बता दिया कर यार। मैंने तो तुम्हें टोका है, बट मैं जनरली लोगों के बारे में भी बोल रही हूँ। ठीक है, लगा पहले। तो विशाल, लव, जी सर। मुनीशा और कृतिका, आपके ग्रुप का कलंक है विशाल। क्या आप लोग एग्री करते हैं? यस सर, मैं एग्री करती हूँ। आप इस ग्रुप में बैठी हैं, आप इनके साथ हैं? नहीं सर, मैं नहीं हूँ। मैं जब आपने मुझे कहा था ना ग्रुप, जी मैं करती थी, राइट। तो आज की इंसिडेंट की वजह से आपको लगता है कि विशाल जो है इस ग्रुप का कलंक है? जी सर। लव, आपको क्या लगता है? सर मेरे हिसाब से तो मेरे ग्रुप में वैसे तो कोई कलंक नहीं है, पर स्टिल अगर ये वाली बात उठाई जाए, जैसे इसने जो कमेंट बोला था, तो उस बेसिस पे विशाल ही का ही नाम लूंगा मैं। तो विशाल, कैसा लग रहा है आपको ये सुनकर कि दूसरे ग्रुप के नहीं, अपने ग्रुप के लोग भी, सदस्य भी आपको ये समझ रहे हैं कि आप इस ग्रुप का कलंक है? सर कृतिका भाभी की बात मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगी, बिकॉज जाहिर सी बात है उनके अंदर गुस्सा होगा, उनके अंदर इरिटेशन होगी, वो मैं बट लव से मुझे नहीं थी उम्मीद, बट ठीक है, क्या करें। मैंने तो सवाल का जवाब दिया ना भाई। अब उन्होंने पूछा, मेरा मुझे लगता है कि नहीं लगता है, तू बोल सकता था मुझे नहीं लगता है, वही तो बोला मैंने। खत्म हो सकती है, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और वो दोस्त है मेरे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू की मैं इज्जत करता हूँ। तो दूसरे ग्रुप में अरमान, आप इस ग्रुप के कलंक हैं। इस ग्रुप में कौन कौन एग्री करता है कि अगर कलंक है इस ग्रुप में तो वो अरमान है? चलो, एक ग्रुप तो सही बना। तो अब आते हैं फैन स्टेटस पे। तो आप तीनों स्टेटस रहेंगे तो यही होगा, तो आप तीनों ही इस ग्रुप के कलंक हैं। जितनी क्लैरिटी मुझे देनी थी मैंने दे दी। अब आप लोग अपने क्लैरिटी के खुद जिम्मेदार हैं। आप लोग इस क्लैरिटी को ढूंढिए, मैं कुछ देर में आप लोगों बात भी तो मैं उनको यही बोलूंगा, अगर वो करके तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ तो तुम मुझे 10 और मार लो, मैं तुमको कुछ और बोलूंगा भी नहीं, बट कैलकुलेटिव था वो चीज। के वोट्स के अनुसार जो 2 सदस्य इस बार बॉटम 2 में हैं, वो हैं मुनीशा और सना सुल्तान। तो आज इन दोनों बॉटम घर वालों में से कौन घर से बेघर होगा, ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस बात का डिसीजन लेंगे आप घर वाले। तो मैं एक एक करके आप लोगों से पूछूंगा, तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन इस घर में रहने का ज्यादा हकदार है, और आपको किसको इस घर से बेघर होने से सेव करना है? तो घर वालों के हिसाब से आज घर से होगा बेघर, उसका नाम है मुनीशा। Thank you, sir. मुनीशा, Yes, sir. आप अभी इसी वक्त मेन डोर से होते हुए घर से बाहर आ जाइए। Yes. चलिए, मैं आप लोगों को